अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम माजिद हुसैन है और आप देख रहे हैं नॉवेल्स बाय माजिद। मैं आज आप लोगों के लिए फ़तूर इश्क की किस्त नंबर 51 लेकर आया हूँ और ये अर्ज़ल और हेज़न की स्पेशल एपिसोड है। तो आप लोग एपिसोड को ज़रूर लाइक करना। चलते हैं एपिसोड की तरफ। सुबह का वक्त था। मरी की ठंडी हवा पर्दों से टकराकर कमरे में दाखिल हो रही थी। बाहर हल्की हल्की धूप पेड़ों के दरमियान से झांक रही थी। कमरे में अजीब सा सुकून था और इस सुकून के दरमियान हेज़न अभी सो रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल मासूम लग रहा था। कल रात के आंसू और डर के बाद आज पहली बार उसके चेहरे पर सुकून था। अर्ज़ल काफ़ी देर के से अर्ज़ल काफ़ी देर से बैठ के कोने पर बैठा उसको देख रहा था। उसकी नज़रें उसके चेहरे से हट नहीं रही थी। कल रात उसने इसे खो देने का डर महसूस किया था और इस एहसास के बाद अब तक उसके सीने में और वह एहसास उसके सीने में अभी जिंदा था। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया, उसके चेहरे पर बिखरी एक जुल्फ के लट को पीछे किया। हेजन ने नींद में हल्की सी करवट ली और बेख्तियार उसके हाथ को पकड़ा। अर्जल के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। पागल लड़की, उसने धीरे से कहा। आदमी की जान निकालकर इतने सुकून से सो रही हो। जैसे उसने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, हेजन ने आंखें खोल दी। कुछ लम्हे वो इसे यूं ही देखती रही, फिर धीरे से बोली, आप पूरी रात यहीं थे? अर्जल ने जवाब नहीं दिया, उसने बस उसके बालों को ठीक किया। हेजन ने फौरन से समझ लिया, आप सोए नहीं? नींद नहीं आई, उसने सीधा जवाब दिया। हेजन का दिल अजीब सा भर आया। सिर्फ मेरी वजह से? अर्जल ने भवें उचकाई। तो और किसकी वजह से? हेजन चुप हो गई। कुछ लम्हों के बाद वो धीरे से अपने दोनों कान पकड़कर बोली, सॉरी। उसकी सुनहरी आंखें बिल्कुल मासूमियत से उसकी जानिब देख रही थी। चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी थी और उसकी ये अदा अर्जल के दिल पर सीधा वार कर गई। उसे इस वक्त इस पर टूट कर प्यार आया था। वो बेख्तियार उसकी जानिब झुका और बिना कुछ कहे उसके दोनों गालों पर बारी बारी नरम सा बोसा दे दिया। एक, फिर दूसरा। हेजन एकदम से जम गई। उसने पलकें झपकाई और अगले ही पल उसका पूरा चेहरा सुर्ख हो गया। आप? वो सिर्फ इतना ही कह पाई। अर्जल के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। ये तुम्हारी सजा थी। हेजन ने फौरन दोनों गालों पर हाथ रख लिए। ये सजा? ये कैसी सजा होती है? अर्जल इसकी जानिब झुककर धीरे से बोला, मेरी वाली। ये सुनकर उसका चेहरा और लाल हो गया और अर्जल दिल से मुस्कुराया। ये तुम्हारे चिक्स रेड क्यों हो गए हैं? अर्जल ने इसे यूं देखते पूछा था। हेजन का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि इसे खुद उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। हेजन ने धीरे से कहा, मेरे गाल गर्म हो गए। अर्जल की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। अच्छा? उसने शरारत से इसके गालों को उंगली से छुआ। हाँ, सच में बहुत गर्म है। आप मजाक उड़ा रहे हैं? हेजल ने शिकायती अंदाज में पूछा। नहीं, अर्जल ने संजीदगी से सर हिलाया। मैं तो बहुत फिक्रमंद हूँ। क्यों? कहीं मेरी पेंगुइन को बुखार तो नहीं हो गया? हेजल ने फौरन तकिया उठाया और इसके सीने पर मारा। आप बहुत बुरे हैं। अर्जल हंस पड़ा। उसकी हंसी सुनकर हेजन खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। कमरे में पहली बार कल रात के बाद इतनी प्यारी हंसी गूंजी थी। अर्जुन ने इसे हंसते देखा और कुछ लम्हों के लिए इसे बस देखता ही रह गया। शायद इसी मुस्कुराहट को खोने के डर से वह कल रात टूट गया था। शायद इसी हंसी को दोबारा देखने के लिए उसने पूरी रात आंखों में काटी थी। तभी हेजन ने इसके सामने हाथ हिलाया। कहाँ खो गए? अर्जुन झटके से होश में आया। कुछ नहीं। झूठ। जी नहीं। हाँ जी। अर्जुन ने हंसकर सर हिलाया। अच्छा ठीक है, मैं सोच रहा था। क्या? तुम खाना खाती हो या खूबसूरती? हेजन फिर से लाल हो गई। आप फिर से? मैं सच कह रहा हूँ, वो धीरे से बोला था। जब तुम हंसती हो ना, तो लगता है मेरी पूरी दुनिया हंस रही है। हेजन चुप हो गई। उसने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहाँ कोई मजाक नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी और बहुत सारा प्यार। जब वो अभी तक जिसे वो इसे अभी तक नाम नहीं दे पाई थी। अर्जल अचानक खड़ा हुआ। अच्छा चलो। कहाँ? फ्रेश होकर आओ, हम हंजा जाएंगे। अभी? जी हाँ। आप सच में हुंडा लेकर जा रहे हैं मुझे? अर्जुन ने दोनों भवें उचकाई। नहीं, मैं मजाक कर रहा था। हेजन का चेहरा एक पल में उतर गया। अच्छा? उसने उसका उदास चेहरा देखकर अर्जुन जोर से हंस पड़ा। हे पागल लड़की, मैं सच कह रहा हूँ। हम हंजा ले हम हंजा जा रहे हैं। एक पल की खामोशी, फिर वो खुशी से बेड से उछल पड़ी और अगले ही पल वो सीधा उसके गले लग गई। हम हंजा जा रहे हैं। अर्जुन ने हंसकर उसे संभाला था। उसकी आंखों में चमक आ गई। बस यही तो देखना चाहता था वो। उसकी खुशी, उसकी हंसी, उसका ये बच्चों जैसा एक्साइटमेंट।
उसने धीरे से इसके बालों को सहलाया और दिल ही दिल में कहा, आज का दिन सिर्फ तुम्हारे नाम मेरी पेंगुइन। सुबह मरी से निकलने के बाद वो दोनों पहले गाड़ी में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। फिर रास्ते भर में हेजन कभी बाहर के मनाजिर देखती, कभी अर्जुल को सवालों से तंग करती रही, और अर्जुल बस इसे देखकर मुस्कुराता रहा। इस्लामाबाद से उनका सफ़र गिलगित तक हुआ। जब वो गिलगित पहुंचे तो शाम ढलने लगी। आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर चुका था। एयरपोर्ट से बाहर निकलते एक ब्लैक लग्जरी एसयूवी उनका इंतजार कर रही थी। अर्जुल के एक वफादार आदमी ने फौरन से आगे बढ़कर अदब से कहा, सर गाड़ी तैयार है। अर्जुल ने बस सर हिलाया। इसने पहले हेजन के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। हेजन हैरानगी से उसे देखने लगी। आपने पहले से गाड़ी अरेंज कर रखी थी? अर्जुल ने उसकी जानिब देखा। मुझे मेरी पेंगुइन किसी टैक्सी में नहीं घुमानी। ये सुनकर हेजन के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। दोनों गाड़ी में बैठे। गिलगित से हंजा का सफ़र शुरू हो गया। बाहर अंधेरा धीरे धीरे पहाड़ों पर उतर रहा था। दूर छोटे छोटे घरों की रोशनी सितारों की तरह चमक रही थी। ठंडी हवा का हल्का सा झोंका गाड़ी के अंदर महसूस हो रहा था। कुछ देर तक हेजन बहुत एक्साइटेड होकर हर चीज़ को देखते सवाल करती रही। वो पहाड़ देखिए, कितनी लाइट्स हैं। ये क्या है? वो क्या है? लगता है हम किसी फेरी टेल में आ गए हैं। अर्जुल हर बार इसके सवालों के जवाब देता रहा, मगर धीरे धीरे उसकी आवाज़ कम होने लगी, फिर बिल्कुल बंद हो गई। अर्जुल ने साइड में देखा और इसके होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। हेजन सो चुकी थी। उसका सर धीरे से गाड़ी से लगा था। कुछ उलझी जुल्फें उसके चेहरे पर आई थी। उसकी सांसें बहुत पुरसकून चल रही थी। अर्जुन ने बहुत एहतियात से उसका सर अपनी जानिब किया और फिर धीरे से उसका सर अपने कंधे पर टिका दिया। हिजन ने नींद में हल्की सी करवट ली और फिर करीब हो गई। अर्जुन का दिल अजीब सी खुशी से भर गया। पता नहीं कितनी देर तक सोने के बाद हिजन ने धीरे से आंखें खोली। कमरे में खामोशी फैली थी। बड़ी सी ग्लास विंडो के बाहर बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। ठंडी हवा हल्की सी पर्दों को हिला रही थी। कुछ लम्हों तक वो यूं चुपचाप लेटी रही, फिर अचानक उसको याद आया, हंजा। वो फौरन से उठकर बैठी। उसके बाल नींद की वजह से उलझे थे और आंखों में अभी भी नींद की हल्की सी खुमारी थी। उसने इर्द गिर्द देखा। अर्जुल। कमरा खामोश था। वो बेड से उतरने ही वाली थी कि दरवाज़ा खुला। अर्जुल अंदर दाखिल हुआ। उसके दोनों हाथों में कई शॉपिंग बैग थे। उसके चेहरे पर वही पुरसुकून मुस्कुराहट थी जो आज पूरा दिन उसके चेहरे से गायब नहीं हुई थी। जैसे ही उसने हेजन को जागते देखा, उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। गुड इवनिंग स्लीपी पेंगुइन। हेजन ने पहले इसे देखा, फिर बैग्स को, फिर दोबारा उसको। आप शॉपिंग करने गए थे? जी। किसके लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? उसकी आंखें गोल हो गई। अर्जुल ने सारे बैग इसके हाथ में दे दिए। जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। हेजन अब भी नहीं समझ पाई। क्यों? सीक्रेट है। फिर से सीक्रेट? अर्जुल ने होठों पर हल्की सी शरारत मुस्कुराहट आई। अर्जुल के होठों पर हल्की सी शरारत मुस्कुराहट आई। जी। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं। उसने प्यार से इसके बाल खराब किए। 15 मिनट्स। ये कहकर वो मुड़ा, दरवाजे तक पहुंचकर रुका और बिना पीछे मुड़े बोला, और हाँ, आज इनकार मत करना। फिर वो बाहर चला गया। कमरे में सिर्फ हेजन और वो शॉपिंग बैग रह गए। वो धीरे से बेड पर बैठी, फिर पहला बैग खोला और इसकी सांसें एक पल के लिए थम गई। अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लॉन्ग फ्रॉक रखी थी। सॉफ्ट ब्लश पिंक और आइवरी शेड्स का कम्बिनेशन था। कपड़ा इतना नरम था जैसे बादलों से बना हो। इस पर छोटे छोटे फूलों की एम्ब्रॉयडरी थी। फ्रॉक की स्लीव्स शेर थी और इसका स्कर्ट इतना फ्लाई और फ्लेरी घेरेदार था कि चलने पर शायद हवा के साथ लहरा जाता। उसने धीरे से इस कपड़े को छुआ। उसने धीरे से इस कपड़े को छुआ। उसकी आंखों में हैरानगी और खुशी एक साथ उतर आई। दूसरे बैग में मैचिंग ज्वेलरी थी। नाजुक से पर्ल एयर रिंग्स नाजुक से पर्ल एयर रिंग्स एक डायमंड ब्रेसलेट था और एक डायमंड लॉकेट। तीसरे बैग में वाइट स्ट्रैपी सैंडल्स रखे थे जिस पर छोटे मोती लगे हुए थे। हेजन कुछ देर तक बस इन चीज़ों को देखती रही। उसके होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आई। आज आखिर है क्या? उसने धीरे से खुद से पूछा, मगर जवाब देने वाला कोई नहीं था। वो सब चीज़ें लेकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। कुछ देर के बाद ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला और हेजन बाहर निकली। उसने वही लॉन्ग फ्रॉक पहनी थी। ड्रेस इस पर बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। उसकी कमर तक आती सुनहरी जुल्फों को नरम कर्ल्स देकर आधे बाल पीछे पिन कर दिए थे। उसने बहुत हल्का सा मेकअप किया था। उसके गालों पर हल्की सी पिंक ब्लश थी और इसके होंठों पर सॉफ्ट रोजी शेड। मगर सबसे खूबसूरत उसकी सुनहरी आंखें लग रही थी। वो आईने के सामने खड़ी खुद को देखकर हैरान हो रही थी।
वो बिल्कुल फेरी टेल प्रिंसेस जैसी दिख रही थी। कुछ देर के बाद वो धीरे से सीढ़ी उतरकर नीचे आई। अर्जुन उसका नीचे इंतजार कर रहा था। उसके हाथ पॉकेट्स में थे। जैसे उसने सीढ़ी की जानिब देखा, उसके कदम वहीं जम गए। उसकी आइस ब्लू आंखें एक पल के लिए फैल गई। वो सांसें लेना भूल गया। उसे एक पल के लिए यूं महसूस हुआ जैसे कोई चलती फिरती मोम की गुड़िया उसकी जानिब चली आ रही हो। इतनी नाजुक, इतनी खूबसूरत और इतनी गैर हकीकी कि उसे डर था कहीं पलक झपकते वो मंजर गायब ना हो जाए। वो बिल्कुल किसी ख्वाब जैसी लग रही थी। नहीं, किसी ख्वाब से भी ज्यादा खूबसूरत। अर्जल की हार्ट बीट मिस हुई। उसकी नजरें इसके चेहरे से हट नहीं रही थी। वो बस उसे देखे जा रहा था। उसकी पलकों की हल्की सी जनशी, उसके होठों पर दबी दबी मुस्कुराहट, उसकी आंखों की चमक, हर चीज, हर चीज उसके दिल को अजीब सी तकलीफ दे रही थी। एक खूबसूरत तकलीफ। हेजन धीरे धीरे चलती उसके सामने आई। हेजन की हल्की सी घबराहट हेजन की हल्की सी घबराई हुई आवाज ने इसे होश में लाया। क्या हुआ? वो फिर से कुछ नहीं बोल सका। मैं अजीब लग रही हूँ? अर्जल ने गहरी सांस ली और बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हेजन का चेहरा फौरन से उतर गया। गलती? अर्जल उसकी जानिब धीरे धीरे चलता आया और इसके बिल्कुल सामने रुक कर बोला, मुझे तुम्हें इतना खूबसूरत नहीं बनाना चाहिए था। क्यों? उसने मुश्किल से पूछा। अर्जल के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। क्योंकि अब मुझे डर लग रहा है कि हंजा की सारी खूबसूरती आज तुम्हारे सामने हार जाएगी। हंजा की रात अपनी पूरी खूबसूरती के साथ उन दोनों के सामने फैल चुकी थी। आसमान पर अनगिनत सितारे चमक रहे थे। ठंडी फूलों वाली हवा ठंडी हवा फूलों की खुशबू को अपने साथ लिए इधर उधर फिर रही थी। और इस सुनसान सी वादी में बस दो लोग थे, एक वो और एक उसकी पूरी दुनिया। जैसे ही वो फूलों की इस महकती हुई मेडों में दाखिल हुए, हेजन के कदम खुद ब खुद रुक गए। उसकी सुनहरी आंखें हैरत से फैल गई। दूर दूर तक रंग बिरंगे फूल खिले थे। उन फूलों के दरमियान छोटी छोटी फेरी लाइट जगमगा रही थी और इनके ऊपर सैकड़ों जुगनू हवा में उड़ रहे थे, जैसे जमीन के सितारे आसमान को छूने की कोशिश कर रहे हों। हाय अल्लाह! इसके लबों से बेख्तियार निकला। अभी वो सिंबल भी नहीं पाई थी कि अर्जल ने पीछे से इसके सर को अभी वो सही से सिंबल भी नहीं पाई थी कि अर्जल ने पीछे से इसके सर के ऊपर फ्लावर क्राउन, फूलों वाला ताज रख दिया। अब हुई प्रिंसेस की तैयारी मुकम्मल। हेजन ने हैरत से उसकी जानिब देखा तो अर्जल एक बार फिर से मिसमराइज हुआ। आज समझ आया, जन्नत की हूरें शायद ऐसी ही दिखती होंगी और मुझे मेरी जन्नत जमीन पर मिल गई। हेजन शर्म से नजरें झुका गई थी। और हमारी गोल्डन प्रिंसेस के लिए एक और सरप्राइज। अर्जल ने इसे कंधे से पकड़कर उसका रुख दूसरी तरफ किया। सामने का मंजर देखकर हेजन के मुंह से बेइख्तियार खुशी की चीख निकली। वहां छोटे छोटे रैबिट्स इधर उधर भाग रहे थे, गोल मटोल, बहुत सारे क्यूट क्यूट। और फिर बिना सोचे समझे वो अर्जल की जानिब मुड़ी और इसके गाल पर जोर से बोसा दे दिया। अर्जल बिल्कुल साकित रह गया। उसकी सांसें एक पल के लिए रुक गई। हेजन उसे बुत बना छोड़कर रैबिट की जानिब भागी और बिल्कुल वो एक छोटी बच्ची बन गई थी। कभी एक रैबिट को गोद में उठाती, कभी दूसरे के पीछे भागती, कभी घुटनों के बल बैठकर उनसे बातें करती। उसकी हंसी पूरी वादी में गूंज रही थी और अर्जल बस वहीं खड़ा उसको देख रहा था। उसके होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। उसका दिल अजीब सी नरमी से भर गया। शायद इसी मुस्कुराहट के लिए तो वो दुनिया से लड़ सकता था। उसने धीरे से फोन निकाला और इसकी एक तस्वीर लेना उसने धीरे से फोन निकाला और उसकी तस्वीर लेना शुरू कर दिया। एक तस्वीर जब वो रैबिट को अपनी बाहों में लिए हंस रही थी। दूसरी जब उसकी जुल्फें हवा में उड़ रही थी। तीसरी जब उसने जुगनू को अपनी हथेली पर बिठाया था। फिर एक और, फिर एक और, पता नहीं कितनी। आज वो एक पल खोना नहीं चाहता था। तभी हेजन ने उसको देखा। आप मेरी फोटोज ले रहे हैं? अर्जुन ने बिना शर्माए कहा, हाँ। क्यों? ताकि बुढ़ापे में देखकर मुस्कुरा सकूं। हेजन का चेहरा लाल हो गया। कुछ देर के बाद वो इसकी जानिब चलता आया। डांस? हेजन ने इसका हाथ देखा, फिर इसकी आंखों में, और धीरे से अपना हाथ इसके हाथ पर रख दिया। अर्जुन ने इसे अपनी जानिब खींचा। एक हाथ उसकी कमर पर आया और दूसरा इसके हाथ में। अर्जुन ने जैसे ही इसे अपने करीब खींचा, हेजन की सांस बिल्कुल रुक गई। दोनों के दरमियान का फासला अब बिल्कुल खत्म हो चुका था। आसमान पर चमकते सितारे, जमीन पर उड़ते जुगनू इस खूबसूरत रात को और हसीन बना रहे थे। अर्जल का हाथ जब हेजन की कमर पर आया तो इस ठंडी रात में हेजन के जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई। उसका दूसरा हाथ हेजन की नाजुक उंगलियों में इस तरह फंसा जैसे वह हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ गए हों। अर्जल,
हेजन की सरगोशी निकली। उसने अपनी सुनहरी आंखें उठाकर अर्जल के चेहरे को देखा, जहां इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उसके लिए बेपनाह मोहब्बत और जुनून साफ नजर आ रहा था। खामोश मेरी जन्नत, अर्जल ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, और इसके सांस हेजन के लबों से टकराई थी। आज सिर्फ इस दिल की धड़कन को सुनो, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। अर्जल ने धीरे से इसे घुमाना शुरू किया। छोटी छोटी लाइट की रोशनी में अर्जल का खूबसूरत चेहरा देखकर हेजन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। माई आइस प्रिंस, उसके दिल ने पुकारा। डांस करते करते अर्जुल थोड़ा सा और आगे को झुका। उसने अपना रुख और बहुत ही नरमी के साथ उसने अपना रुख बदला और बहुत ही नरमी के साथ अपने होंठ हेजन के गाल पर रख दिए। एक ऐसा नरम बोसा जिससे हेजन ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होंठ वहां नहीं रुके, वो हल्के से सरकते हेजन की जुल्फों को हटाकर उसकी दूधिया गर्दन तक जा पहुंचे। अर्जल ने अपनी आंखें बंद की और हेजन की गर्दन पर अपने गर्म होंठ रख दिए। गर्दन पर इस ठंडी रात में अर्जल के इस लम्स ने हेजन के पूरे जिस्म में एक सनसनाहट पैदा कर दी। उसने हाथ उसके हाथ ने अर्जल के कंधे को जोर से पकड़ लिया ताकि वो खुद को संभाल सके। आप हेजन ने कांपते लबों से कहा। उसकी सांसें उकड़ रही थी। अर्जल ने मुस्कुराते अपना चेहरा उठाया। उसने डांस के दौरान हेजन का हाथ थोड़ा और ऊपर उठाया और निहायत ही प्यार से उसकी हथेली को घुमाकर उसके नरम हाथ की पुष्ट पर अपने होंठ रख दिए। हेजन शर्म से नजरें नहीं उठा पा रही थी। अर्जल ने आखिरी स्टेप के दौरान अपना हाथ हल्का सा बदला और हेजन के नरम कंधे को और हेजन के नरम कंधे से इसके ड्रेस को थोड़ा सा सरका कर वहां अपने होंठ रख दिए। हेजन के अंदर जज्बात का एक तूफान उमड़ आया। उसका सर खुद ब खुद अर्जल के सीने पर अटक गया। आसपास रैबिट्स अभी खामोशी से घूम रहे थे और जुगनू दोनों के ऊपर उड़ रहे थे। अर्जल ने इसे अपनी बाहों में पूरी तरह समेटा, जैसे वो इस दुनिया की हर फिक्र से उसे छुपा लेना चाहता हो। दोनों कुछ देर तक यूं ही एक दूसरे के गले लगे रहे। चलो, अर्जल ने इसके सर पर अपने लब रखे। कहाँ? हेजन बिना आंखें खोले पूछने लगी। आज की रात सबसे बेस्ट सरप्राइज के लिए। आज रात के सबसे बेस्ट सरप्राइज के लिए। रात का अंधेरा पूरी तरह से हंजा की वादियों में उतर चुका था। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। ठंडी हवा फूलों की खुशबू अपने साथ लिए चल रही थी और फूलों के इस मैडू से निकलकर वो फिर से कार में बैठे। कहाँ जा रहे हैं हम? हेजन ने मासूमियत से पूछा। अर्जल बस थोड़ा सा मुस्कुराया। बस थोड़ा सा और। क्या आज रात क्या आज पूरी रात सीक्रेट्स ही रहेंगे? शायद, उसने शरारत से कहा। हेजन ने मुंह बनाया, लेकिन उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। कुछ देर के बाद वो दोनों एक ऊंची सी व्यू पॉइंट पर पहुंचे। वहां गुप अंधेरा और चांद की रोशनी पूरे माहौल को ख्वाबनाक बना रही थी। दूर दूर तक छोटे छोटे घरों की लाइट सितारों की तरह चमक रही थी। हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। हेजन ने बेख्तियार अपने कंधे सुकेड़े। अगले ही पल अर्जल ने अपने अगले ही पल अर्जुन ने अपनी जैकेट उतारकर इसके कंधों पर रख दी। हेजल ने इसकी जानिब देखा। आपको ठंड लगेगी। अर्जुन ने धीरे से सर हिलाया। नहीं लगेगी। झूठ। थोड़ा सा, वो मुस्कुराया। हेजन के होठों पर मुस्कुराहट आई। कुछ लम्हों तक दोनों खामोशी से खड़े उस मंजर को देखते रहे। फिर अर्जुन ने धीरे से कहा, पेंगुइन, ऊपर देखो। हेजन ने भवें से केड़ी। कहाँ? आसमान। उसने धीरे से सर उठाया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने भवें सकेट कर अर्जुन को देखा। क्या देखूं? अर्जुन ने होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बस देखती रहो। कुछ लम्हे यूं ही गुजर गए। फिर दूर अंधेरे आसमान में एक छोटी सी रोशनी जगमगाई। हेजन की नजरें उसी पर जम गई। फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और एक के बाद एक दर्जनों छोटी छोटी रोशनी अंधेरे आसमान पर उभरने लगी। अर्जुन, इसने धीरे से कहा, मगर उसकी नजरें अभी भी आसमान पर थी। रोशनियां धीरे धीरे एक जगह जमा होने लगी। फिर उन्होंने अपनी जगह बदलनी शुरू कर दी, जैसे सितारे जिंदा हो गए हों। हेजन की सांसें मध्यम पड़ गई। अब वो समझ गई थी। ड्रोन्स, सैकड़ों ड्रोन्स। मगर अगले ही पल उन ड्रोन्स ने एक शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी। पहले एक लफ्ज़ बना, फिर दूसरा, और फिर पूरा आसमान जगमगा उठा। बड़े बड़े रोशन हरूफ में लिखा था, आई लव यू। हेजन की आंखें फैल गई। उसने अपनी सांसें रोक ली। उसके होठों पर हल्की सी लर्जिश आई। उसे यकीन नहीं आ रहा था। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू कर गुजरी। उसकी आंखों में आंसू भरने लग गए। एक आंसू उसके गाल पर लड़खड़ाया एक आंसू उसके गाल पर लड़क गया। उसने धीरे से अपने होठों पर हाथ रखा। या अल्लाह! उसके लबों से बस इतना ही निकला।
ड्रोन्स अभी भी चमक रहे थे। पूरा आसमान बस एक ही बात कह रहा था, आई लव यू। उसने धीरे से पलटकर अर्जुल को देखा, उसकी आवाज़ कांपी। ये सब मेरे लिए? अर्जुल धीरे से मुस्कुराया। हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए माय क्यूटी, माय पेंगुइन, माय जन्नत। अर्जुल एक कदम आगे बढ़ा, फिर दूसरा, और इसके करीब आकर रुक गया। और इसने धीरे से इसके गाल से आंसू पूछे, और फिर इसने अपने दोनों हाथ इसके मुंह के गिर्द रखे और पूरी कुव्वत से चिल्लाया, आई लव यू हेजन। इसकी आवाज़ पहाड़ों से टकराई और फिर पूरे पहाड़ गूंज उठे। आई लव यू हेजन, आई लव यू हेजन, आई लव यू हेजन। उसकी आवाज़ बार बार वापस आ रही थी, जैसे पूरी वादी इसके साथ मिलकर उसे कह रही हो, जैसे पहाड़ भी उसकी मोहब्बत का इकरार कर रहे हो। हेजन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कभी जिंदगी में इतना खूबसूरत लम्हा सोचा भी नहीं था। अर्जुन ने धीरे से इसके दोनों गालों को अपनी हथेली में लिया। उसकी आइस ब्लू आंखें इस सुनहरी आंखों में देख रही थी, और फिर बहुत ही धीमी आवाज में बोला, मैं नहीं जानता ये सब कब और कैसे हुआ। मैं नहीं जानता लोग किस लम्हे में इश्क कर बैठते हैं। बस इतना जानता हूँ। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके आंसू पूछे, मुझे तुम्हारी हंसी पसंद है, मुझे तुम्हारा गुस्सा पसंद है, मुझे तुम्हारा डर लगना पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारा रोना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं हर सुबह तुम्हें देखना चाहता हूँ, हर रात तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, हर खुशी में तुम्हारे हर खुशी में तुम्हें अपने साथ चाहता हूँ। उसकी आवाज़ धीरे से भर आई, और फिर उसने अपना माथा उसके माथे से लगा दिया। मैंने खुद कहा था ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। मैं आज वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहता हूँ। हिजन की सांसें रुक गई। अर्जुल धीरे से मुस्कुराया। मैं तुमसे कोई वादा, कोई शर्त, कोई मुआहदा नहीं चाहता। मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। मैं तुम्हारा शौहर बनना चाहता हूँ, सिर्फ कागजात पर नहीं, दिल से, रूह से, पूरा। तुम्हारी हर खुशी का हिस्सा, तुम्हारे हर दर्द का सहारा, हर सुबह और रात बस तुम्हारा। उसने धीरे से इसके गालों को छुआ और आंखें बंद करके कहा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ हेजन, शायद इतनी जितनी मुझे खुद से भी समझ नहीं आती। हेजन रो पड़ी। वो एक पल भी खुद को रोक नहीं पाई। उसने फौरन से अपनी बाहें इसके गिर्द डाल दी और इसके सीने से लग गई। अर्जुल ने भी इसे अपनी बाहों में समेट लिया। आई लव यू टू आई लव यू टू अर्जुल। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, शायद बहुत पहले से। उसके जवाब पर अर्जुल का दिल खुशी से झूम उठा। दिल कर रहा था पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताए उसे उसकी मोहब्बत मिल दिल कर रहा था पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताए कि उसे उसकी मोहब्बत मिल जाए। मुझे आपका गुरूर पसंद है, मुझे आपका गुस्सा पसंद है, मुझे आपके नखरे पसंद नहीं, मुझे आप टूटे हुए बिल्कुल पसंद नहीं। मैं हर सुबह आपको देखना चाहती हूँ, हर रात आपकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ, हर खुशी में आपका साथ चाहती हूँ। अर्जुल से और मजबूती से अर्जुल ने और मजबूती से खुद में भींच लिया था। मैं बस आपको चाहती हूँ। मैं आपकी बीवी बनना चाहती हूँ, सिर्फ कागजात पर नहीं, दिल से, रूह से, पूरा। आपकी हर खुशी का हिस्सा, आपके हर दर्द का सहारा, हर सुबह और हर रात मैं बस आपकी हूँ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, शायद इतनी जितनी मुझे खुद भी समझ नहीं आती। वो कहकर मुस्कुराई। अर्जुल का दिल हेजन की बातें सुनकर खुशी से झूम उठा। उसने अब इसे उसने अब मजीद एक पल का भी सब्र नहीं किया। वो हेजन से अलग होता, इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरकर और झुककर फौरन से अपने होठों को इसके नरम होठों पर रख दिया। अर्जुन ने पहले बहुत ही आराम और नरमी के साथ हेजन के लबों को छुआ, जैसे वो इसे बुरा नहीं लगे। हेजन के होठों से एक धीमी सी सांस निकली जो सीधा अर्जुल के सांसों में घुल गई। उसके बाद अर्जुल का प्यार और ज्यादा बढ़ गया। उसका एक हाथ हेजन की गर्दन के पीछे गया और इसके बालों को पकड़कर इसने हेजन के चेहरे को थोड़ा और ऊपर उठाया ताकि वो इसे पूरी तरह से चूम सके। हेजन ने सुकून से अपनी आंखें बंद की और इसके हाथ अर्जुल के कंधों पर और मजबूती से जम गए। अर्जुल इस वक्त सब कुछ भूल चुका था। वो बिना रुके बहुत ही प्यार से हेजन के लबों को चूम रहा था। हेजन की सांसें तेज हो रही थी, उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, मगर वो अर्जुल के इस प्यार से दूर नहीं होना चाहती थी। उसने भी धीमे से अर्जुल के बोसे का जवाब देना शुरू कर दिया। हेजन का यह साथ देना अर्जुल को और ज्यादा मदहोश कर गया। उसने थोड़ा और आगे बढ़कर हेजन के लबों को पूरी तरह से अपने होठों में कैद कर लिया। वो उसे तब तक चूमता रहा जब तक दोनों की सांसें रुकने नहीं लगी। जब अर्जुल धीरे से अलग हुआ तो दोनों के होंठ बिल्कुल लाल हो चुके थे और इनकी सांसें बहुत तेज थीं। अर्जुल ने अपना माथा दोबारा हेजन के माथे से लगाया। अब तुम सिर्फ मेरी पेंगुइन हो, हमेशा के लिए।
हेजन ने शर्म से अपना चेहरा दोबारा इसके सीने में छुपा लिया। प्लीज बेबी, मत जाना। हेजन का दिल एक पल के लिए रुक गया। अर्जल की आवाज़ पहली बार इतनी कमज़ोर लगी थी। डोंट लीव मी। इसकी बाहों की गिरफ्त और मजबूत हो गई। मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। मुझे मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे मत छोड़ना। हेजन की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इसी पल उसके जहन में कुछ मंजर बिजली की तरह चमके। खून, चीखें, उसका असल नाम, उसकी असल पहचान, वो सच जिसे अर्जल नहीं जानता था। उसका जिस्म एकदम से ठंडा पड़ गया। उसकी सांसें उलझ गई। एक ही सवाल उसके जहन में गूंजने लगा। अगर अर्जुल को मेरी असल पहचान का पता चल गया तो क्या वो फिर भी मुझसे मोहब्बत करेगा, या फिर एक दिन यही मोहब्बत सबसे बड़ी नफरत में बदल जाएगी। यहाँ पर एपिसोड ख़त्म होती है। और आज की एपिसोड बहुत अच्छी थी, मुझे तो अच्छी लगी। आपने कमेंट में बताना है कि आपको कैसी लगी। और आज की एपिसोड का कोई एक लाइन या पैराग्राफ या कोई भी एक अच्छी बात आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखनी है। मुझे देखना है कि आपको क्या पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।